अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे देखने वाले व्यूवर्स को वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआओं में मुझे याद रखते होंगे। कुकिंग विद अनम में आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है और आप गैस करें आज क्या बनेगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करेंगे। और आज हम मुगलाई चिकन की रेसिपी बना रहे हैं जो इतना टेस्टी और मज़े का बनता है और बच्चों की तो ये फेवरेट डिश है। यकीन मानिए आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई ये इतनी टेस्टी और मज़े की रेसिपी है। ठीक है, और मैंने कोई इतने इसमें एक्सपेंसिव मसाले यूज़ नहीं करने, चंद मसालों से ये रेसिपी तैयार होने वाली है और बहुत ही डिफरेंट और मज़े का टेस्ट इसका निकलने वाला है। और आपने ये मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में इतने चंद मसालों से इतनी मज़े की रेसिपी तैयार हो गई है झटपट। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, ब्लेंडर में डाल दिए हैं और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ठीक है, और ये लहसुन अदरक का थोड़ा मैंने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है, लहसुन और अदरक का। और इसके अलावा मैं इसमें पुदीना ऐड करूँगी, पुदीने के कुछ पत्ते ऐड करूँगी, उसको भी वॉश कर लिया था। धनिया वो भी चॉप किया हुआ, वो भी वॉश करके मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें मैंने ज़ीरा 1 चम्मच डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से इसको पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा है मतलब कि इसको चलाना है ताकि अच्छी तरह इसका पेस्ट रेडी हो जाए। और मैंने 1 किलो चिकन लिया है और बड़े बड़े इसके पीसेस हैं, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और जो हमने मसाला तैयार किया था बना के, उसको मैंने ग्राइंड जो किया था उसको सारे को मैंने इस चिकन में ऐड कर देना है। और बाकी भी मैं आपको स्पाइसेस बताऊंगी। ये आधा प्याली मैंने इसमें दही ऐड किया है, दही को मैं इसमें अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। और दूसरा मैंने इसमें डालना है लेमन जूस। ठीक है, लीमू का रस आपने वो इसमें ऐड करना है। और हस्बे ज़रूरत आपने नमक और ये गरम मसाला ऐड किया है। बस चंद चीज़ें हैं। और ये थोड़ी सी क्रीम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और आपने अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो रखना है फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, आपका मसाला जो है वो अच्छी तरह चिकन में रच जाए। यही मेन इसकी चीज़ है। और इतने से काम करना है जस्ट आपने, और आपका जो खाना है वो रेडी हो जाना है। और ये मैंने मिक्स करने के बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। ठीक है, ये आसानी से अवेलेबल है, मार्केट से आसानी से मिल जाती है। कसूरी मेथी हमने इसमें 1 चम्मच भर के डाली है, उसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, 1 घंटा हो गया था और अब ऑयल मैंने 1 प्याली निकाल लिया है। और उसके बाद मैंने ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो उसको मैंने निकालना है एक एक पीस करके और गरम ऑयल में मैंने डाल देने हैं। और चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ठीक है, जैसे आम नॉर्मल चिकन का सालन बनाते हैं तो चिकन को फ्राई करते हैं, इसी तरह हमने इस मैरिनेट किए हुए चिकन को हमने फ्राई करना है। और मैं अभी डालूँगी इसको ऑयल में, सारे 1 बाय 1 एक एक करके सारे पीसेस को डाल दूँगी। और थोड़ा सा इसको जब सेक लग जाएगा आपको पता चलेगा कि ये पकना शुरू हो गया है। ये देखिए जैसे ये पानी भी छोड़ता है चिकन, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रखूँगी ताकि ये चिकन अच्छी तरह से गल भी जाए, पक भी जाए और बाद में हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस स्टेज पे जब आप पकना शुरू हो जाए चिकन तो आपने इसको ढाँप के रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो गए थे। अब देखते हैं चिकन, ये देखिए इस कंडीशन में आ गया। चिकन काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है, पानी जो छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया ऑलमोस्ट। अब मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्राई करके हमने इसको कलर देना है, जैसे आप चिकन को फ्राई करके कलर देते हैं उसी तरह से हमने इसको कलर देना है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन मानिए मैं आपको बता नहीं सकती। आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप चिकन, ये 1 किलो चिकन था, अगर आप चिकन कम लेते हैं तो क्वांटिटी उसी हिसाब से मसालों की डाल दीजिएगा। अब ये देखिए कलर इसका लाइट ब्राउन हो गया। अब मैंने ये चिकन सारा जो है वो बाहर निकाल लेना है। ये देखिए 1 बाय 1 करके सारे पीसेस मैं इसके चिकन के बाहर निकाल लूँगी। अब बाकी जो नेक्स्ट हमने करना है वो भी बहुत ही आसान तरीका है। आपने रेसिपी फुल वॉच करनी है और ये वाकई में बहुत मज़े का और मज़े का बनने वाला है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने सारा चिकन निकाल के साइड पे कर दिया है। इसी ऑयल को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसमें मैंने ये देखिए सुरख मिर्च है साबुत और थोड़े लौंग हैं और 2 से 3 सब्ज़ इलायची हैं। जस्ट ये 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ऑन करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, ये जो मसाला ग्रेवी वाला था वो मैं सारा इसमें अब ऐड कर दूँगी।
और इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको भून लूँगी ताकि इसमें भी जो पानी है वो खुश्क हो जाए और मसाले का कलर आ जाए और जो इसमें कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए ये काफ़ी हद तक भून लिया मैंने इसको। इतना जब ये देखिए पानी भी खुश्क हो गया है, प्याज भी इसमें वो जो ग्राइंड किया हुआ था वो भून लिया है। अब इसमें मैंने चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। चिकन ऑलमोस्ट हमारा तैयार है, पक गया हुआ है, ठीक है, गल भी गया हुआ है, सॉफ्ट है। बस अब ये थोड़ा सा 5-10-15 मिनट का काम है, वो हमने जल्दी से कर लेना है। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ये देखिए अब मैंने इसमें क्रीम डाल देनी है। क्रीम मैं इसमें भर के 1 प्याली छोटी डालूंगी, ठीक है। आप ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो फिर भी सालन बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अगर आप डालते हैं तो फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो क्रीम डाल के मैं इसको ढाँप के रख दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया था और माशाल्लाह से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और सालन हमारा जो है मुगलाई चिकन का वो रेडी हो गया। ये देखिए इतना मज़े का और टेस्टी लग रहा है। यकीन मानिए ये एक नई रेसिपी है आप लोगों के लिए और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे दुआओं में भी याद रखना है। और मैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।